धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोना पर स्थित है पौराणिक नागवासुकी मंदिर। यहाँ पे आने के बाद मन को बहुत शांति मिलता है और यहाँ का वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। बगल में ही माँ गंगा बहती हैं, तो यहाँ पे ध्यान और साधना के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ नागों के राजा वासुकी की पूजा होती है। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वे नाग वासुकी के दर्शन नहीं कर लेते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ प्रयागराज के सबसे पवित्र स्थान में से एक नाग वासुकी मंदिर में। ये मंदिर प्रयागराज का केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि इतिहास है और भक्ति का केंद्र है। तो चलिए इस कहानी का शुभारंभ करते हैं शुरू से। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं के लिए, इन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया था। इनको रस्सी बनाया गया था सुमेरी पर्वत को मथानी। तो अभी हम आ गए हैं नाग वासुकी मंदिर के सामने। देखिए इसका मेन एंट्रेंस सच में बहुत ही कार्विंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंट्रेंस। अब हम इस मंदिर के अंदर जाने वाले हैं और आपको भी लेकर चलते हैं, आपको मानसिक रूप से दर्शन करवाते हैं। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब, जो भारत में मंदिरों को तोड़ने के लिए कुख्यात था, वो नाग वासुकी मंदिर को भी तोड़ने पहुंचा था। जैसे ही उसने मूर्ति पर भाला चलाया, अचानक मूर्ति से दूध की धार निकलकर उसके चेहरे पर पड़ी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इस अद्भुत घटना के बाद औरंगजेब को निराश होकर लौटना पड़ा। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी अखंड खड़ा है। औरंगजेब आया था तो मूर्ति को उसने, जितने भी हमारे अच्छी शक्तिपीठ थी, उनको खंडित करना चाहा। तो उसने 3 भाला मारा था। उनके हृदय में निशान बना हुआ है सामने। एक भाला मारा, दूध निकला। दूसरा भाला मारा, दूध निकला। जब तीसरा मारा तो खून की विषैली धार निकली, उसके मुंह में पड़ी और वो हटा तो जाके गंगा जी में वो धारा पड़ी। बेहोश होकर गिर गया। जब गिर गया, जब होश आया तो यहाँ से सिपाही उठा के भागे। जाते जाते दशाश्वमेध घाट में उसको होश आ गया। वहाँ शंकर जी को भी उसने 3 तलवार मारा। एक मारा, 2 मारा, तीसरी मारी तो बिजली का करंट लगा, वहाँ भी गिर गया। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में आपको नाग वासुकी देवता के अलावा भी कई सारे और मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से प्रमुख मंदिर है जो कि महादेव का है और महादेव जी का ही सवारी है और जिसको मतलब साथी बोल सकते हैं, जो उनके गले में हमेशा लपटे होते हैं, वो है वासुकी नाग। तो ये वही वासुकी नाग का मंदिर है। और साथ ही साथ आपको इस मंदिर के प्रांगण में आपको जगह जगह हवन अनुष्ठान जो है वो होता हुआ दिख जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। मंथन के बाद वासुकी नाग घायल होकर लहूलुहान हो गए थे। भगवान विष्णु के आदेश पर नागराज वासुकी ने प्रयागराज की इस भूमि पर विश्राम किया। तो इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा, कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ कुछ दिन रह करके मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। तो प्रयागराज में जहाँ पर ये वासुकी जी विराजमान है, यहाँ प्रयागराज में गंगा किनारे इनको स्थान दिया। ये लगभग 7000 वर्ष यहीं गंगा जी में पड़े रहे। लोग नागराज करके प्रणाम करते थे। इनकी महिमा कोई नहीं जानता। पहले गंगा जी पूरब की ओर बह रही थी। पहले गंगा नर सरस्वती नहीं थी। जब ये आए वहाँ से स्थान ग्रहण करने के लिए तो सरस्वती माता का पान किए, तो सरस्वती माता पाताल लोक चली गई और आ करके यहाँ 7000 वर्ष पड़े रहे। दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि ये सिर्फ एक भक्ति का स्थल नहीं है। भाई साहब, यहाँ आने के बाद में भक्ति तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक अलग सा ही एक अनुभूति होता है। जाके यहाँ पर माँ गंगा बगल में बहती है, जिसके वजह से और यहाँ पर शांति का अनुभूति होता है। नागराज वासुकी को भगवान विष्णु से 3 अनोखे वरदान मिले। पहला, संगम स्नान का महत्व। संगम में स्नान करने के बाद नाग वासुकी के दर्शन किए बिना स्नान अधूरा माना जाएगा। दूसरा, काल सर्प दोष से मुक्ति। नाग वासुकी के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा, नगर देवता की पूजा। नगर देवता वेदी माधव हर साल स्वयं नाग वासुकी की पूजा करने आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 500 वर्ष पुराना है। एक महाराष्ट्रियन रजवाड़ा टाइप थे, उनके संतान नहीं थी। 42-43 साल उम्र हो गई थी, बच्चा नहीं हो रहा। किसी
पंडित जी ने बताया कि जाइए आप बासुकी जी में बंधन बांधिए, प्रण करिए, प्रार्थना करिए। तो यहाँ आए थे तो उन्होंने पूजा पाठ करके बंधन धरन बांधे थे कि मेरे बच्चा होगा तो मैं मंदिर का निर्माण करूँ। 44-45 साल की उम्र, उनकी उम्र में संतान की प्राप्ति है। तो ये जो निर्माण देख रहे हैं यहाँ तक, ये उन्हीं का कराया हुआ है। इसमें आप जितनी आकृत देखेंगे कुल नाग की आकृत है। अब एक तो मूर्ति बनी है तो ठीक है, पर ये फूल बना है अगर देखेंगे तो नाग की आकृत का है। नाग के आकृत के अलावा आप इसमें करोड़ों नागी ही नाग है। यहाँ विशेष रूप से सावन और कुंभ के दौरान इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महिमा इसे प्रयागराज के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाती है। तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं नागवासुकी मंदिर के जो गंगा द्वार है उससे बाहर निकल के सामने देखो, सामने गंगा द्वार है और वहीं बगल में यहाँ पे गंगा जी देखने को मिल पा रही होंगी। यहाँ पे देखो फिलहाल अभी गंगा का जो मार्ग था डाइवर्ट हो गया है। आप देखो सामने दिख पा रही होंगी बहुत दूर में यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख पा रहा पोल, वहाँ पे गंगा जी है और इधर पूरा देख सकते हो आप, पूरा मार्ग में तैयारी जगह हो रहा है पूरा इस जगह इधर तक। और सामने आपको शास्त्री ब्रिज भी यहाँ सामने देखने को मिल पा रहा होगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा है फिलहाल गंगा जी का। और उस तरफ भी टेंट वेंट का काम जो फिलहाल है वो चलना स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हो वीडियो में।